वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाश की। इसमें आज टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आज के लेक्चर में। कोहेरेंस यानी कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, और साथ ही साथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, ये टॉपिक्स कवर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले कोहेरेंस ऑफ या कोहेरेंट सोर्सेस, कला संबद्धता या कला संबद्ध स्रोत या प्रकाश स्रोत। इफ टू लाइट सोर्सेज continuously emit light of same wavelength, same frequency and maintain constant phase difference. If two light sources continuously emit light of same wavelength, same frequency and maintain constant phase difference between them, such sources of light are called coherent sources. यदि प्रकाश के दो स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्घ्य, समान आवृत्ति तथा नियत कलांतर का प्रकाश उत्सर्जित करें तो उन्हें कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ऐसे दो प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स जो एक समान तरंगदैर्घ्य की यानी सेम वेवलेंथ, समान आवृत्ति, सेम फ्रीक्वेंसी तथा नियत कलांतर यानी कांस्टेंट फेज डिफरेंस, उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो, तो ऐसे प्रकाश स्रोत कला संबद्ध या कोहेरेंट लाइट सोर्स, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेस आर जनरली इनकोहेरेंट, यानी टू ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेस आर इनकोहेरेंट और नॉट कोहेरेंट। दो साधारण प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं या कला संबद्ध नहीं होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस के अलावा जो भी सोर्सेस होते हैं वो इनकोहेरेंट सोर्स या कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत होते हैं। तो दो ऑर्डिनरी लाइट हमेशा दो साधारण प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत या इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, एक वर्णी प्रकाश स्रोत, इसके बारे में देखते हैं। सिंगल वेवलेंथ इमिटिंग लाइट सोर्स इज कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स, यानी एकल या एक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले प्रकाश स्रोत को एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहा जाता है। तो सिंगल वेवलेंथ वाला जो भी लाइट सोर्स होगा वो एक वर्णी या मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स कहलाएगा। लेजर लाइट इज कोहेरेंट, लेजर लाइट जो कि 1960 ईस्वी में खोजी गई, वो लेजर लाइट यानी प्रकाश, हमारा लेजर प्रकाश कला संबद्ध या कोहेरेंट होता है। और क्या कोहेरेंट होते हैं? टू रेज डिराइव्ड फ्रॉम वन रे आर कोहेरेंट, यानी एक ही प्रकाश की किरण से प्राप्त की गई दो प्रकाश की किरणें कला संबद्ध होती हैं, जो कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उपयोग की गई थी। तो एक ही प्रकाश की किरण से दो किरणें डिराइव करके या बना करके उनसे प्राप्त करके कला संबद्ध प्रकाश स्रोत प्राप्त किए जाते हैं, और इसका उपयोग यंग के एक्सपेरिमेंट में, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रयोग में किया गया था। लाइट ऑफ टू कलर कैन नॉट बी कोहेरेंट, लाइट ऑफ एनी टू कलर कैन नॉट बी कोहेरेंट, क्योंकि दोनों की वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, तो किन्हीं दो रंगों के प्रकाश में कोई कला संबद्धता नहीं होती है। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट, दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत कला संबद्ध नहीं होते। तो कला संबद्ध हम एक रे से दो रे डिराइव कर लें तो वो कोहेरेंट होता है, या हमारी लेजर लाइट कोहेरेंट होती है, या लेजर का जो प्रकाश है वो कोहेरेंट या कला संबद्ध होता है। कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में थोड़ा डीप में अंडरस्टैंडिंग करते हैं। कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी कोहेरेंस होती है यानी कला संबद्धता होती है, वो दो प्रकार की होती है। स्पेशियल कोहेरेंस यानी आकाशीय कला संबद्धता, दूसरी होती है टेम्पोरल कोहेरेंस या टाइम कोहेरेंस, कालिक कला संबद्धता। पहले स्पेशियल कोहेरेंस को देखेंगे। स्पेशियल कोहेरेंस यानी आकाशीय कला संबद्धता, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन स्पेस एंड टाइम बोथ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन स्पेस एंड टाइम बोथ। when we consider correlation
When we consider correlation between 2 points on any two planes perpendicular to direction of wave travel or wave propagation. When we consider correlation between 2 points, any two planes perpendicular to direction of propagation or travel of wave, these planes are perpendicular to direction of propagation of wave. तरंग संचरण की दिशा या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आर हियर एंड प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. देन if we consider a correlation between these points, these planes, light transmitting these planes, then this is called spatial coherence and it's depend on size of source. यानी जब तरंग गति के दिशा के लंबवत माध्यम के किसी तल, यानी तरंग गति हमारी ये है, दो तरंगें चल रही हैं, इसके लंबवत हम इसके परपेंडिकुलर दो प्लेन ले लेंगे, किसी तल पर स्थित दो बिंदुओं के आयामों पर विचार करते हैं, दो बिंदुओं के आयामों P1 और P2 के आयामों पर विचार करते हैं, तो यह आकाशीय कला संबद्धता या स्पेशियल कोहेरेंस कहलाता है और यह स्रोत के आकार पर निर्भर करता है. तो इस तरह से स्पेशियल कोहेरेंस के लिए हम वेव के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर प्लेन्स लेते हैं, वेव के चलने की दिशा के लंबवत प्लेन्स लेते हैं और इन प्लेन में हम कोरिलेशन को, जो भी लाइट ट्रेवल कर रही है उसके बीच में कोरिलेशन या आयामों का अध्ययन करते हैं और ये कितना एक दूसरे से कोरिलेशन स्ट्रांग है वही स्पेशियल कोहेरेंस या आकाशीय कला संबद्धता कहलाती है. अगर हमारा सोर्स का आकार, साइज ऑफ सोर्स इज डेल्टा एंड, यानी जो प्रकाश स्रोत है उसकी साइज डेल्टा है और एल डिस्टेंस पर हम स्थित दो प्लेन्स, दो पॉइंट्स P1 और P2 कंसीडर कर रहे हैं जिनके बीच की डिस्टेंस d है, तो हमारी जो कोहेरेंस एरिया है यानी कला संबद्धता का क्षेत्र वो है पाई DC स्क्वायर बाई 4. कोहेरेंस एरिया इक्वल टू पाई DC अपान DC स्क्वायर अपान 4. यहां DC है 0.16 लैम्डा L, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, L डिस्टेंस है ये सोर्स से हम जहां दो प्लेन्स ले रहे हैं, दो पॉइंट्स ले रहे हैं उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड डेल्टा विड्थ ऑफ सोर्स है. तो इस तरह से ये DC यहां है और कोहेरेंस एरिया हमारा पाई DC स्क्वायर बाई 4 से डिफाइंड हो रहा है. इससे हमारी स्पेशियल कोहेरेंस मेजर होती है. नेक्स्ट, टेम्पोरल कोहेरेंस, कालिक कला संबद्धता या टाइम कोहेरेंस. टाइम कोहेरेंस के लिए हम एक ही डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है, लाइट वेव, उसी डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स पर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोरिलेशन को देखेंगे. When we consider correlation between 2 points in the direction of wave travel or propagation, 2 points in the direction of wave travel or propagation, then it is called temporal coherence or time coherence. This correlation is called temporal coherence. यानी जब तरंग गति के दिशा में माध्यम के तल के अनुदिश दो बिंदुओं पर, तरंग चलने की दिशा में माध्यम के तल के अनुदिश दो बिंदुओं पर हम आयामों पर विचार करते हैं, यानी कोरिलेशन पर विचार करते हैं, तो यह कालिक कला संबद्धता या टेम्पोरल कोहेरेंस कहलाता है. यह तरंग की एक वर्णिता यानी मोनोक्रोमैटिसिटी पर निर्भर करता है. तो यह तरंग की एक वर्णिता यानी मोनोक्रोमैटिसिटी यानी सिंगल वेवलेंथ का हमारा लाइट सोर्स होना चाहिए, उस पर निर्भर करता है. सिंगल वेवलेंथ का नहीं है तो टेम्पोरल कोहेरेंस बहुत कम होगा. अगर सिंगल वेवलेंथ का है तो टेम्पोरल कोहेरेंस स्ट्रांग होगा. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो कोहेरेंस है, टेम्पोरल कोहेरेंस, वो स्ट्रांग होगी. तो हम कोहेरेंस टाइम डिफाइन करते हैं जो कि टेम्पोरल कोहेरेंस का मेजर है TC. कोहेरेंस टाइम ये होता है 1 अपान डेल्टा ओमेगा, 1 अपान डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. यहां से लेके यहां तक चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. कोणीय वेग में परिवर्तन या
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी लाइट की, वो उसका इनवर्स ये कहलाता है टाइम कोहेरेंस या कोहेरेंस टाइम। तो कोहेरेंस टाइम जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा टेम्पोरल कोहेरेंस या टाइम कोहेरेंस होगा। अब कोहेरेंस के बाद हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण की चर्चा करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ redistribution of light energy, redistribution of light energy in a medium, redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources, on account of superposition of light waves from two coherent sources is called interference of light। यानी इन्हीं दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों या तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का, दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों से प्रकाश निकलने वाला वो किसी माध्यम में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा। तो अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यानी माध्यम में जो प्रकाश ऊर्जा का असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यही प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। तो ऐसी घटना जिसमें दो कला संबद्ध प्रकाश स्रोतों से प्रकाश निकलकर किसी माध्यम में चल रहा है और अध्यारोपण के पश्चात प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। कहीं पर प्रकाश की ऊर्जा यानी प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कहीं न्यूनतम हो जाती है। तो ये जो घटना ऑब्जर्व हो रही है वो प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। व्हेन इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, व्हेन इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर सीन, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर सीन, These bands are called fringes। यानी जब स्क्रीन पर व्यतिकरण प्राप्त होता है, जब स्क्रीन पर व्यतिकरण प्राप्त होता है तो एकांतर क्रम में अदीप्त एंड दीप्त यानी दीप्त और अदीप्त, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस और पट्टियां दिखाई देती हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। ये एकांतर क्रम में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस इंटरफेरेंस में दिखाई देती हैं, व्यतिकरण में दिखाई देती हैं। अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज टू टाइप्स यानी व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला कंस्ट्रक्टिव संपोषी व्यतिकरण, दूसरा डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की चर्चा करते हैं। व्हेन टू लाइट वेव्स सुपरपोज्ड इन सेम फेज, व्हेन टू लाइट्स आर सुपरपोज्ड इन सेम फेज यानी दो लाइटें एक ही कला में, समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। दैट इज क्रेस्ट ऑफ वन वेव, crest of one wave with crest of another wave, or दूसरी सिचुएशन trough of one wave with trough of another wave। when crest cuts crest and trough cuts trough, intensity of light is maximum, at that point intensity of light is maximum and a bright fringe is observed or obtained on screen, a bright fringe is observed on screen, this is called constructive interference या संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब दो प्रकाश तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं, जब दो प्रकाश तरंगे समान कला में सेम फेज में अध्यारोपित होती हैं, तो एक तरंग का क्रेस्ट या श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पर पड़ता है, अथवा एक तरंग का गर्त ट्रफ दूसरे तरंग के गर्त या ट्रफ पर पड़ता है। श्रृंग श्रृंग पर पड़े और ट्रफ ट्रफ पर पड़े यानी गर्त गर्त पर पड़े। तो ऐसे केस में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। देन ब्राइट फ्रिंजेस और दीप्त फ्रिंज स्क्रीन पर प्राप्त होती हैं, ब्राइट फ्रिंजेस या दीप्त फ्रिंजेस स्क्रीन पर प्राप्त होती हैं। यह संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ये इसमें हम क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट ऑर्डर में हमने बनाया हुआ है। फिगर में देख सकते हैं जो कंटिन्यूअस लाइन है यानी रेड कलर से है वो हमारी क्रेस्ट है यानी श्रृंग, ये रेड लाइन है, और ये रेड लाइन है हमारी, ये हो गई क्रेस्ट। दो सोर्सेस से है, एक पहली S1 से है, दूसरी सोर्स S2 से है। तो पहले सोर्स से ये क्रेस्ट मिला, दूसरे पहले सोर्स से ये भी क्रेस्ट मिला, बीच में ट्रफ मिला। तो हम जानते हैं क्रेस्ट और ट्रफ अल्टरनेट ऑर्डर में चलते हैं।
इसी तरह से दूसरे सोर्स से ये क्रॉस क्रेस्ट मिला और दूसरा वाला ये क्रेस्ट मिला, बीच में ट्रफ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्रेस्ट क्रेस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ट्रफ ट्रफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, फिर क्रेस्ट क्रेस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी सेम फेज में हो गए। तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज ऑब्जर्व होगी। और इस पॉइंट पर देख रहे हैं ब्लू लाइन हमारा ट्रफ है, रेड लाइन क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट ट्रफ को कट कर रहा है और फिर इधर यहां पर भी रेड ब्लू लाइन का कॉम्बिनेशन है, क्रेस्ट ट्रफ कट कर रहे हैं। तो इन पॉइंट्स पर डार्क फ्रिंजेस यानी अदीप्त फ्रिंजेस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ब्राइट फ्रिंजेस के केस में, और यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसके बगल में भी जहां क्रेस्ट ट्रफ को कट कर रहा है या ट्रफ क्रेस्ट को कट कर रहा है, वहां भी डार्क फ्रिंजेस हमारी बनेंगी या अदीप्त फ्रिंजेस यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में और जानकारी करते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण, ये व्यतिकरण का दूसरा प्रकार है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहला था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, व्हेन टू लाइट वेव्स सुपरपोज्ड इन अपोजिट फेज, व्हेन टू लाइट सुपरपोज्ड इन अपोजिट फेज, क्रेस्ट ऑफ वन वेव विथ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, क्रेस्ट एंड ट्रफ, then intensity of light is minimum, intensity of light is minimum and a dark fringe is obtained on screen, a dark fringe of is obtained on screen, this is called destructive interference। यानी जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में, यानी इनके बीच में कलांतर 180 डिग्री या 2n+1 पाई रेडियन का हो, तो ऑड पाई रेडियन का हो, तो इसमें अध्यारोपित होती हैं। जब दो प्रकाश तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं तो एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त पर यानी क्रेस्ट ट्रफ पर पड़ता है या ट्रफ क्रेस्ट पर पड़ता है, दोनों वेव का एक दूसरे के ऊपर, तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी और अदीप्त फ्रिंजें स्क्रीन पर दिखाई देंगी, यानी डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन पर दिखाई देंगी। यह विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब क्रेस्ट क्रेस्ट को कट करे या ट्रफ ट्रफ को कट करे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेम फेज में होता है वो। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब क्रेस्ट ट्रफ को कट करे या ट्रफ क्रेस्ट को कट करे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का डबल स्लिट प्रयोग। यंग का साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1801 ईस्वी में यह एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जो इंटरफेरेंस से संबंधित है। इन्होंने दो स्लिटों के माध्यम से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। स्लिट का मतलब स्लिट इज रेक्टेंगुलर अपर्चर, यानी आयताकार, ऐसा आयताकार भाग है जिससे प्रकाश आयताकार रूप में निकलता है, रेक्टेंगल के फॉर्म में बाहर निकलता है। जो प्रकाश का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। तो ये स्लिट हमारा रेक्टेंगुलर अपर्चर है। यंग के एक्सपेरिमेंट की बात करें, एस इज ए स्मॉल स्लिट ऑन ओपेक सरफेस, एस इज स्मॉल स्लिट ऑन ओपेक सरफेस, देन दिस इज वी कंसीडर एस is small slit on opaque surface, this is opaque surface and this is opaque surface, this is opening, S is rectangular opening, this is slit. Another part, at small distance from S, another opaque plane has two small slits S1 and S2। यानी S के बाद हमने दो स्लिटें S1 और S2 जो कि स्मॉल डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखी हुई हैं, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट S, विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट S एंड क्लोज टू ईच अदर। स्लिट S1 S2 आर क्लोज टू ईच अदर एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट S। A screen L is placed about 1.2 meter in front of slits S1 and S2. After slit S1 and S2, a screen is placed at distance 1.5, nearly 1.5 meter in front of slit S1 and S2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं S एक अत्यंत छोटा स्लिट है। S के बारे में देखते हैं, यहाँ S है
बहुत छोटा स्लिट है, स्लिट का मतलब रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, आयताकार ओपनिंग है इसमें, तो इससे जो भी प्रकाश अंदर जाएगा वो आयताकार फॉर्म में जाएगा। और S से कुछ दूरी पर S1 और S2 दो बारीक स्लिटें हैं। S से कुछ दूरी पर S1 और S2, ये हमारी S1 और S2 हैं, बारीक स्लिटें हैं। S1 और S2 S से समान दूरी पर है, यानी S1 की डिस्टेंस S से सेम है और S2 की डिस्टेंस S से सेम है, तथा स्लिट S1 S2 एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है। S1 और S2 एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है। स्लिट S1 S2 से लगभग 1.5 मीटर, यानी यहां से लगभग 1.5 मीटर S1 S2 से, ये जो L है ये स्क्रीन है, लगभग 1.5 मीटर डिस्टेंस पर रखी जाती है, 1.5 मीटर डिस्टेंस पर रखी जाती है, ताकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न या व्यतिकरण जो भी यहाँ भी दिख रहा है वो क्लियर दिखाई दे। वो डिस्टेंस हमारी इस ऑर्डर की होती है, यानी स्लिट S1 S2 से लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर एक पर्दा स्क्रीन L होता है। तो इस तरह से इस फिगर को समझते हैं। यहां पर स्लिट S है जो कि रेक्टेंगुलर ओपनिंग है, यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, उससे लाइट निकल के S से यानी स्लिट से बाहर निकलेगी और फिर दो स्लिटों S1 और S2 से फिर ये लाइट बाहर निकलेगी। S1 S2 बहुत करीब है एक दूसरे से और S से समान दूरी पर है। फिर लाइट हमारी आगे बढ़ेगी, मीडियम में इंटरफेयर करेगी, यानी इसका व्यतिकरण होगा। व्यतिकरण के पश्चात हमें स्क्रीन जो कि इससे 1.5 मीटर दूरी पर स्थित होती है, स्क्रीन पर यह लाइट दिखाई देगी। तो जो लाइट का पैटर्न है वो इस तरह से स्क्रीन पर दिखाई देगा। जहां जहां क्रेस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं या ट्रफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसको और देख लेते हैं। यहां पर हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो क्रेस्ट और ट्रफ, फिर क्रेस्ट और ट्रफ इस ऑर्डर में निकलेगी। तो क्रेस्ट ट्रफ, श्रिंग गर्त इस ऑर्डर में निकल रही। फिर S1 से भी श्रिंग गर्त इस ऑर्डर में निकलेगी। S2 में भी श्रिंग गर्त, तो यानी अल्टरनेट ऑर्डर में क्रेस्ट और ट्रफ निकलेंगे। और हम यहां पर कंसीडर करें मिडिल पॉइंट पर पहले, तो मिडिल पॉइंट पर क्रेस्ट को कट कर रहा है, पहला ट्रफ को कट कर रहा है यहां पर, और फिर क्रेस्ट को कट कर रहा है। क्रेस्ट ट्रफ, इस तरह से जो भी हमारी लाइट यहां पर कट कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, वो समान कला में है, तो हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। यहां पर इस तरह से हमें ब्राइट एक रेक्टेंगुलर स्पेस दिखाई देगा, ब्राइट जो कि रेक्टेंगुलर होगा। इसके अलावा इससे हम थोड़ा सा इसके बगल में देखते हैं, तो यहां पर ट्रफ क्रेस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ट्रफ क्रेस्ट कट कर रहे हैं, और फिर ट्रफ क्रेस्ट यानी अपोजिट कला में, यानी विपरीत कला में एक दूसरे को कट हो रहा है, डार्क फ्रिंजेस। इस तरह से हमें पूरा डार्क दिखाई देगा एरिया। फिर इसके अलावा ट्रफ क्रेस्ट, तो इस तरह से ये यहां पर स्क्रीन पर हमें ब्राइट दिखाई देगा, क्योंकि सेम फेज में कट कर रहे हैं। इसी तरह से यहां भी क्रेस्ट ट्रफ ये कट कर रहा है, तो डार्क फ्रिंज दिखाई देगी। और फिर यहां पर क्रेस्ट ट्रफ, तो इस तरह से इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। तो इस तरह से ये हमारा पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहां पर ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, और इधर भी सेंटर से इधर जाएंगे, डार्क ब्राइट, इस तरह से फ्रिंजेस लगातार हमें मिलेंगी। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। और रेक्टेंगल अपर्चर यानी स्लिट के बारे में देखेंगे। स्लिट इस तरह से बनाई जाती है हमारी कि इससे जो भी प्रकाश निकलेगा, प्रकाश डालेंगे इस पर, तो रेक्टेंगल फॉर्म में आगे बढ़ेगा और बाकी सब प्रकाश ब्लॉक हो जाएगा। तो इसको हम स्लिट कहते हैं। जो हमारी इस फिगर में इस यूज की गई लाइंस, कॉन्टिन्यूअस लाइंस क्रेस्ट या श्रिंग कहलाती हैं, और जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ या गर्त कहलाती हैं। क्रेस्ट ट्रफ ये ऑर्डर है हमारी इसका।
वेव के आगे चलने का। व्हेन स्लिट एस इज इल्यूमिनेटेड बाई ए सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी ये जो स्लिट है इसको हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इल्यूमिनेट कर दें। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन if any one slit of S1 and S2 if any one slit of S1 and S2 is closed, if any one slit S1 and S2 is closed, then fringe pattern on screen disappears. Fringe pattern on screen disappears. This fringe pattern is disappeared and uniform intensity of light is observed. यानी light distributed uniformly. Hence it proves that two light waves must travel in medium to show interference. Hence it proves that two light must travel in medium to show interference. यानी हम जब स्लिट S को एक वर्णी प्रकाश स्रोत जब हम स्लिट S को एक वर्णी प्रकाश स्रोत से इल्यूमिनेट करते हैं यानी प्रतिदीप्त किया जाता है, तो S1 S2 से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेंगी ये कोहेरेंट होंगी यानी कला संबद्ध होंगी, और इसके कारण यहाँ पर इस मीडियम में इंटरफेरेंस या व्यतिकरण ऑब्जर्व होगा। इसके कारण से हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो पर्दे पर एकांतर क्रम में दीप्त यानी ब्राइट, अदीप्त यानी डार्क फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। फ्रिंज पैटर्न बन जाता है। यदि किसी भी एक स्लिट को ढक लिया जाता है, यदि किसी एक स्लिट को S1 और S2 में से किसी एक को ढक लिया जाता है S1 S2 में से किसी को, तो पर्दे पर एक समान प्रकाश का वितरण हो जाता है। तो पर्दे पर प्रकाश का वितरण एक समान हो जाता है, अर्थात फ्रिंज पैटर्न गायब हो जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि व्यतिकरण के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश तरंगों का माध्यम में होना आवश्यक है। इससे यह सिद्ध होता है कि व्यतिकरण के लिए न्यूनतम 2 प्रकाश तरंगों का माध्यम में होना आवश्यक है। तो इस तरह से हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। इसमें 2 प्रकाश स्रोतों से यानी कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट निकलनी चाहिए, तभी इंटरफेरेंस होगा। नाउ वी कम टू रीजन। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट incident on a slit, light waves emerge out from slit S in cylindrical form, and these spheres, these cylindrical forms are called wavefront. Wavefront यानी ये वेवफ्रंट या तरंगाग्र ऐसा प्लेन है जिसमें स्थित सभी पार्टिकल या सभी कण सेम फेज में हों। समान कला में कंपन करने वाले सभी कण जिस प्लेन में लाई करते हैं वो वेवफ्रंट होता है। चूंकि हमारी स्लिट यहाँ रेक्टेंगुलर है, तो इससे जो भी प्रकाश निकलेगा वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा, यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलेगा। तो इस तरह से हमारा वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल हो गया। ये आगे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल फ्रॉम स्लिट S टू स्लिट S1 and S2 and then slit S1 and after slit S1 and S2 our wavefront secondary wavelengths are emitted, then wavefront is same cylindrical wavefront we observe, and our light travels in form of crest and trough, श्रृंग एंड गर्त यानी क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में हमारी लाइट आगे बढ़ेगी। क्रेस्ट कंटिन्यूअस लाइन, सोर्स and trough are represented by dotted line. Wave from slit S reaches to slit S1 and S2 simultaneously because distances are same. S1 and S2 distances are same. Two slits now act like secondary source of secondary wavelets. Two source S1 and S2 now acts like secondary wavelet source, and then they emit
lights of same wavelength, same frequency and same amplitude. Also phase difference between wavelets emitting from S1 and S2 is 0. At places where crest of secondary wavelets from S1 cut with crest from secondary wavelets from S2. When crests from S1 and crest cut or meet with crest with from S2, then they are in same phase and then constructive interference take place and intensity becomes maximum. Hence fringe, a bright fringe is observed or obtained at that point. Similarly, when trough of S1 and trough of S2 meet each other, then there is same phase difference or same phase. They are then constructive interference take place and intensity become maximum. Hence bright fringes observed. In opposite, when crest of one wave from S1 superposed with trough of wave from slit S2, then they meet in opposite phase. Yani crest meets with trough, then they meets in opposite direction. Because of this, destructive interference and intensity become minimum and a dark fringe is obtained. तो यहां पर हम कारण को देखेंगे. हाइगेंस के अनुसार किसी भी स्लिट S1 से जो प्रकाश निकलता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट या एक वर्णिक प्रकाश स्रोत एक प्रकाश निकलता है, तो वहां पर वेव फ्रंट या तरंगाग्र बनता है. तरंगाग्र ऐसे कणों का कलेक्शन है जहां पर सभी पार्टिकल सेम फेज में हो, तो तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहलाता है. तो हमारे जो स्लिट S से लाइट निकलेगी, उसका जो वेव फ्रंट आएगा वो स्लिट है, चूंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसलिए हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट आगे आएगा. और वेव फ्रंट में हम जानते हैं हाइगेंस के अनुसार वेव फ्रंट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो खुद में एक सोर्स की भांति काम करते हैं और उनसे वहां सेकेंडरी वेवलेट्स यानी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं हर एक पॉइंट से. तो हमारी जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी वो स्लिट S1 और S2 से निकलेंगी, क्योंकि स्लिट S1 और S2 समान दूरी पर है स्लिट S से. तो जो भी लाइट पहुंचेगी S1 और S2 पर वो हमारी एक वेव फ्रंट से पहुंचेगी. इस कारण से वेव फ्रंट पर स्थित स्लिट S1 और S2 दो पॉइंट्स मिलेंगे. यहां पर लाइट जो इमर्ज होगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में निकलेगी और फिर यहां से लाइट आगे बढ़ेगी तो वो समान तरंगदैर्घ्य और समान आवृत्ति और समान आयाम की होगी. इस तरह से दोनों तरंगों के मध्य हमारा कलांतर शून्य है, बाहर निकलती हैं और ये जिन स्थानों पर एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होता है. जिन स्थानों पर यहां नॉमेनक्लेचर के बारे में देख लें. क्रेस्ट हमारा जो फिगर है उसमें क्रेस्ट श्रिंग कंटिन्यूअस लाइन यानी सॉलिड रेखा द्वारा बनाया गया है और जो ट्रफ है वो डॉटेड लाइन गर्त डॉटेड रेखा द्वारा बनाया गया है. तो इस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ को पहचानेंगे हम. जिन स्थानों पर एक तरंगिका का यानी एक वेवलेट्स का श्रिंग यानी क्रेस्ट दूसरी तरंग के श्रिंग से कट करता है तो वहां पर समान कलांतर हो जाता है, सेम फेज में हो जाती है. यानी अगर गर्त एक तरंग का दूसरी तरंग का गर्त से मिलता है तो वहां भी सेम फेज में हमारी वेवलेट्स हो जाती हैं. तो इस कारण से जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यानी संपोषी व्यतिकरण होगा और वहां पर प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी और हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यानी दीप्त पट्टी मिलेगी यानी ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी. इसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. इसके विपरीत जिन स्थानों पर एक तरंगिका का श्रिंग दूसरी तरंगिका के गर्त से मिलता है यानी क्रेस्ट ट्रफ को कट करेगा तो उन स्थानों पर दोनों तरंगिकाएं विपरीत कला में मिलेंगी और फिर उन स्थानों पर परिणामी जो तीव्रता होगी वो शून्य हो जाएगी यानी मिनिमम हो जाएगी. इस तरह से हमारा जो इंटरफेरेंस मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा इस पॉइंट पर और हमारा डार्क फ्रिंज मिलेगा यानी अदीप्त पट्टियां बनेगी और ये
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस तरह से यंग का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन होता है।